तो यदि जैसे नारी की जुगाड़ में रहता है, पैसों की जुगाड़ में रहता है, अगर भगवान की जुगाड़ में हो जाए तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। कुछ तो गंगा स्नान जब सार्थक मानेंगे कि गंगा स्नान करने के बाद कोई पाप ना किया जाए। कि कामई नारी प्रिया जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। आपने खुद बनवाया, किसी भक्त ने आपको जो है दिया, दान दिया? मैं क्या भक्त बनाता नहीं हूँ, मैं खुद ही बनाता हूँ सारे आइटम। जी। कितना समय लगता होगा मेकअप करने में? आपने मेकअप भी बहुत तगड़ा। अच्छा जी। 6 घंटा लगता है आपको मेकअप करने में? तो मैं सोना पहन चुका हूँ। अच्छा। पहले कितना केजी सोना पहन चुके हैं आप 18 साल पहले? पहले की नहीं बताऊंगा, वो तो मैंने बता दिया। पहले की घटना नहीं बता। कि अगर आपके दिल में कोई इच्छा है तो आप किसी काम के नहीं, वर्तमान में नहीं है तो मरे हुए से हैं। क्योंकि आप अगले के बाद तो आपके जो जितने देख रहे हैं चेहरे उदास हैं, क्यों हैं? क्योंकि आगे के बारे में सोच रहे हैं। हमारा नाम अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण है। जी जी। कहाँ से आए हैं आप? महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश से आए हैं। आपका तो पूरा जो है वेशभूषा जो है श्री कृष्ण की तरह लग रहा है। मैं 18 साल से लगभग ऐसे ही रहता हूँ। अच्छा। हमेशा दिन रात। तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको जो पूरा श्री कृष्ण का आपने जो है? क्या है, बचपन में तपस्या करता था, साधु बनना चाह रहा था। अच्छा। लेकिन बाद में किसी ने साधु बनाया नहीं मेरे को। तो फिर भगवान महाकालेश्वर ने मेरे को ऐसा सपना दिया, सपने में रूप दिखाया। अच्छा। कि मैं भगवान की भक्ति करूं और प्रचार करूं। जब से हमेशा मैं ऐसे रहता हूं। ये आपने बुलेट ली हुई है, ये कौन सा मॉडल है बुलेट का? ये 500 सीसी की बुलेट है। अच्छा। हाँ। ऐसा। कितना पुराना साल बुलेट है ये? 14 का मॉडल है। अच्छा 14 का मॉडल है जी। आप जो है भक्ति में डूबे हुए हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली अगर आप बताना चाहें तो अपने बारे में थोड़ा हमको, दर्शकों को हमारे? मैं ये कहना चाहूँगा, अब मेरे को तो जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे को कुछ ऐसा अलग तरह का लगता था। जब से नहीं हूँ मतलब ऐसा। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? नहीं, अब मैं शिक्षा दीक्षा के बारे में नहीं बताऊँगा आपको। ऐसा तो प्रेरणा बता सकते हैं? आपने जो वेशभूषा की, आपने बांसुरी भी ली हुई है, आपने भी काफ़ी अच्छा श्रृंगार भी किया हुआ है। श्रृंगार के बारे में बताइए, आपने खुद डिजाइन किया है या फिर कहीं और से आपने बनवाया है? मैं क्या है कि मैं किसी को टच नहीं करता। जी जी। तो मैं अकेला रहता हूँ, मैं खुद ही मेकअप करता हूँ। अच्छा। और खुद ही सारे काम करता हूँ। तो कितना समय लग जाता है महाराज ये मेकअप करने में? आपने मेकअप जो किया है? मुझे जो है 6 घंटे लगते हैं मेकअप करने में। अच्छा। तो आप बांसुरी भी बजाते हैं? नहीं, मैं 3 काम नहीं करता। मैं बांसुरी नहीं बजाता। अच्छा जी। ये कैसा प्रण है? थोड़ा प्रण के बारे में बताएंगे कि आप बांसुरी नहीं बजाते? नहीं, ऐसा जो चीज़ क्या है, ये प्रण इसलिए होना चाहिए कि तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। उन्हें पता था कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि भगवान कैसे मिलेंगे। अच्छा। तो उन्होंने फिर पूरा लास्ट में साल लिखा कि भगवान कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कैसा लिखा कि कामई नारी प्रिया जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। तो तुलसीदास जी ने बोला कि जैसे कामी पुरुष नारी को जिंदगी भर चाहता रहता है, जैसे लोभी पैसे को जिंदगी भर चाहता रहता है, जैसे यदि आप भगवान की जुगाड़ में हो जाएं और ज़िंदगी भर चाहने लगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। ऐसा तो आदमी क्या करता है कि पैसे और नारी की जुगाड़ में रहता है, लेकिन भगवान की जुगाड़ नहीं करता। तो भगवान की जुगाड़ नहीं करेगा तो मिलेंगे कैसे? सही बात है। तो यदि जैसे नारी की जुगाड़ में रहता है, पैसों की जुगाड़ में रहता है, अगर भगवान की जुगाड़ में हो जाए तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। कुछ आप जो है कुंभ मेला में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये संदेश दे रहा हूँ कि यदि आपने गंगा स्नान करने आए हैं
और गंगा स्नान कर लिए हैं तो गंगा स्नान जब सार्थक मानेंगे कि गंगा स्नान करने के बाद कोई पाप ना किया जाए। अगर पाप किया तो बात बराबर होगी फिर। गंगा स्नान में पाप धोए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब धोए जाएंगे, जब आप पुनः नहीं करेंगे, जब माने जाएंगे। सही बात। या पुनः करेंगे तो बेकार है। आपका महाराज जी ये वास्तु तो काफ़ी ज़्यादा भारी होगा जो है। अब मैं क्या है, अब जी भगवान का ही कृपा है तो उसके बारे में क्या करें। हाँ, वही लदवाता है, वही बनाता है, वही बिगाड़ता है ना। आपको पता है उज्जैन जो है, आप बुलेट से ही आए हैं उज्जैन से? नहीं, मैं क्या है, ये बुलेट से नहीं आ सकता, मैं चांदिया नहीं पहना हूँ तो इसे ट्रेन में रख के लाया हूँ, ट्रेन में रख के लाता हूँ। ये वास्त्र पूरा आपका ये जो चांदी का है? हाँ। अच्छा, आपने खुद बनवाया, किसी भक्त ने आपको जो है दिया, दान दिया? मैं क्या भक्त बनाता नहीं हूँ, मैं खुद ही बनाता हूँ सारे आइटम। आपने क्या बताया, जो चांदी के दांत भी लगा कर रखे हैं? अरे अब मेरे पास तो चांदी है। तो कहीं आपको चांदी वाले महाराज जी कहते हैं, बुलेट वाले महाराज जी कहते हैं? मना, मुझे बुलेट कहते हैं ना चांदी कहते हैं, मुझे तो अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण कहते हैं। अच्छा जी। कितना समय लगता होगा मेकअप करने में? आपने मेकअप भी बहुत तगड़ा। अच्छा जी, 6 घंटा लगता है आपको मेकअप करने में। तो कहाँ पर आपका जो है ठहराव है कुंभ में? कुंभ में सेक्टर 19 में है, शाश्वतानंद जी महाराज, उनके यहाँ रुका हूँ। अच्छा जी। क्या ये आपका जो है ड्रेस, आप यही ड्रेस पहनते हैं कि आदर बदल के भी पहनते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे ही पहनता हूँ जी। 18 साल से ऐसे ही पहनता हूँ। देखो, सारे शास्त्र ये कह रहे हैं कि आप भगवान का जाप करो, सारा ज्ञान, सारी चीज़ें आपको अपने आप प्राप्त होंगी। ये है कारण। इसके अलावा संसार में कोई कारण कुछ नहीं हो सकता। अगर आप माला जाप करने लगें तो आपको दुनिया की सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा नियम है कुदरत का, और वही आदमी करता नहीं, बाकी सब करता ऐसा। तो बाकी जो काम है वो सब परसेंटेज में बहुत कम है, और माला जाप संसार का 100%, क्योंकि वो त्रेता में, द्वापर में है कि नहीं, और सतयुग में सब में मान्य की गई है माला जपना, तो इसमें तो होगा ही होगा। कल भक्ति के बारे में बताइए, क्या आपका डेली रूटीन रहता है? नहीं, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसा अपन करते हैं दूसरा थोड़ी कर पाएगा, इसलिए मैं किसी को सुधारना नहीं चाहता। क्योंकि मेरा ये कहना है कि आदमी की आदतें बदलना बहुत कठिन है, क्योंकि वो कर्मों के कारण ही उसकी आदतें बनाई जाती हैं। अगर आदत ही बदल रही तो कर्म खत्म नहीं हो जाएंगे। हाँ, तो आदतें तो जब बदल रही, जब उसके कर्म खत्म हो जाएंगे, तो उसके कर्म खत्म नहीं हो सके और आदत उसकी बदल नहीं सकती। आपने चांदी ही क्यों पहना है? और भी तो कोई धातु लगा सकते थे, आप पहन सकते थे। चक्कर क्या है, मैं पहले जब 18 साल पहले था तो मैं सोना पहन चुका हूँ। अच्छा, पहले कितना केजी सोना पहन चुके हैं आप 18 साल पहले की नहीं बताऊंगा, वो तो मैंने बता दिया। पहले की घटना नहीं बताता मैं। हाँ। क्योंकि वर्तमान में मैं जीता हूँ। हाँ। इसलिए पिछला और अगला मगला कुछ ज़्यादा माना। पहले आप सोना पहनते थे, अब आप चांदी पहनते हैं जी। चांदी के बाद और कुछ है धातु पहनने का है? नहीं, अब मैं नहीं पहनूंगा कुछ। अब तो जो आपको और बता कि अगर आपके दिल में कोई इच्छा है, हाँ, तो आप किसी काम के नहीं। क्योंकि भिखारी की भी इच्छा है और आपकी भी इच्छा तो बराबर होगी ना। अच्छा एहसास करना चाहते, दुनिया की कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आगे और पिछले के बारे में नहीं सोचेंगे तो अच्छा लगेगा, और आगे के बारे में सोचोगे तो ब्लाइंड दिखेगा, और पिछले के बारे में सोचोगे तो और दिक्कत आएगी। तो इसलिए ना आगा है और ना पीछा है, सिर्फ वर्तमान ही चलता है दुनिया में, ऐसा। और मेरा तो ये तक जहाँ तक कहना है कि यदि आप वर्तमान में नहीं हैं तो मरे हुए से हैं, क्योंकि आप अगले के तो आपके जो जितने देख रहे हैं चेहरे उदास हैं, क्यों हैं? क्योंकि आगे के बारे में सोच रहे हैं। अगर जिस दिन आगे के बारे में सोचना छोड़ दें, दांत निकल आएंगे बाहर, ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।